नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कहानी है एक राजा की सूझबूझ और समझदारी की। उसने कैसे सच्चाई और ईमानदारी को जिताया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के 3 बेटे थे। अब समय आ गया था कि राजा अपना उत्तराधिकारी चुने, क्योंकि अब राजा बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वह कौन से बेटे को राजा बनाए। इसलिए उसने एक उपाय सोचा और तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर उत्तराधिकारी वाली बात बताई। राजा ने तीनों को एक एक बीज दिया और कहा कि ये बीज आपको एक गमले में उगाना है और ठीक 1 वर्ष पश्चात मैं देखूंगा कि आपने बीज की कैसे रखवाली की है और इसे कितना बड़ा किया है। इसी आधार पर मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। ऐसा कहकर राजा तीनों को जाने के लिए कहता है। अब तीनों बेटों ने बगीचे में से एक एक खाली गमला उठाया और अपने अपने बीजों को उसमें बो दिया। तीनों ने खूब मेहनत की और बीज को पानी पिलाकर बड़ा करने लगे। 1 वर्ष बाद राजा तीनों को अपने पास बुलाता है और सबको अपना गमला दिखाने को कहता है। दोनों बड़े बेटे अपने गमले पिता को दिखाते हैं। उन गमलों में बड़े से पौधे उग गए थे। अब तीसरे बेटे की बारी आती है तो उसका गमला खाली मिलता है। राजा तीसरे बेटे को पूछता है कि उसका गमला खाली क्यों है। तब वह जवाब देता है कि पिताश्री, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यह बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैंने इसे वर्ष भर पानी पिलाया और देखभाल की। अब राजा कहता है कि वक्त आ गया है, मैं अपने उत्तराधिकारी का नाम बताऊं। राजा अपने तीसरे बेटे को राजा बनाता है। तभी उसके दोनों बेटों ने आपत्ति जताई कि पिताश्री, हमारे गमलों में बड़े पौधे थे, लेकिन फिर भी आपने इसे राजा क्यों बनाया, जबकि इसका गमला तो खाली है। ये तो न्याय है। तब राजा ने तीनों को पूरी बात बताई कि उसने 1 वर्ष पहले तीनों को उगले हुए बीज दिए थे, जिनका पौधा बनना तो असंभव है, इसलिए तीसरे बेटे का बीज नहीं उगा। लेकिन तुम दोनों ने तो असंभव को भी संभव कर दिया। और फिर वह हंसने लगा। राजा ने तीसरे बेटे की ईमानदारी देख उसे उत्तराधिकारी बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि जो आदमी सच बोलता है, ईमानदार रहता है, वह सदैव आगे बढ़ता है, जीवन में प्रगति पाता है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल शुभ दर्पण को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।